नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 96 में आपके साथ साझा कर रही हूँ। इस प्रश्नावली में मैंने आदिकाल के सर्वाधिक विख्यात कवि विद्यापति से जुड़े हुए प्रमुख प्रश्नों को लिया है। विद्यापति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का संग्रह मेरे पास मौजूद है, जिसे मैं अति शीघ्रता के साथ आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, मैंने इंडिकेट कर दिया है कि विद्यापति जी से संबंधित ये वीडियो होने जा रही है और 510 नंबर के प्रश्न से मैं इसे आरंभ कर रही हूँ। और पहला प्रश्न होगा, विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म सन 1484 ईस्वी में दरभंगा जिले के विस्पी गांव में हुआ था। 511 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। विद्यापति कृत वह कौन सी रचना है जो मैथिल में रचित आदिकाल की एकमात्र रचना है? तो विद्यापति कृत पदावली एकमात्र ऐसी आदिकाल की रचना है जो मैथिल भाषा में रचित है। विद्यापति अपनी किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए थे? तो वह पदावली के कारण मैथिल कोकिल कहलाए थे। विद्यापति की ख्याति का प्रमुख आधार उनकी कौन सी रचना है? तो निसंदेह पदावली उनकी ख्याति का प्रमुख आधार है। अगला प्रश्न, विद्यापति मूलतः धर्म से या विचारधारा से कौन थे? तो वह भगवान शिव को मानने वाले थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं कि विद्यापति शैव थे, जबकि हिंदी साहित्य के अन्य विद्वान विद्यापति को अलग अलग मतों से प्रभावित मानते हैं और वह आगे आने वाले प्रश्नों में हम देखेंगे। तो अगर प्रश्न बनता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति मूलतः कौन थे, तो वह शैव थे। विद्यापति ने पदावली के पदों की रचना किस दृष्टि से की? तो उन्होंने श्रृंगार काव्य की दृष्टि से पदावली के पदों की रचना की है। पदावली के नायक नायिका कौन है? तो श्री राधा कृष्ण पदावली के नायक नायिका हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, राधा कृष्ण पर पदों की रचना करने पर भी कौन कृष्ण भक्त परंपरा में नहीं आता है? उनकी गणना कृष्ण भक्तों में नहीं की जाती है। तो ऐसे विद्यापति हैं। विद्यापति मूलतः कैसे कवि हैं? तो वह श्रृंगारी कवि है। विद्यापति ने अपने कितने ग्रंथों की रचना आवट्ठ में की थी? तो उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना आवट्ठ में की थी। विद्यापति की कौन सी रचना अपभ्रंश या आवट्ठ में लिखित है? तो कीर्तिलता व कीर्ति पताका विद्यापति रचित अपभ्रंश आवट्ठ में लिखित रचनाएं हैं। देखिए, जिन प्रश्नों को मैं महत्वपूर्ण समझती हूँ या बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें मैंने यहाँ पर भी अंकित कर दिया है, तो उन्हें ध्यान से आप पढ़ें। सर्वप्रथम किसने विद्यापति को बिहारी और बिहार का या मैथिल का कवि घोषित किया था? तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन और रामकृष्ण मुखर्जी ने उन्हें सर्वप्रथम बिहार और मैथिल का कवि घोषित किया था। पदावली कैसी रचना है? तो पदावली गेय रचना है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो वह तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। 524 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, महत्वपूर्ण की श्रेणी में है। श्रृंगार के आदि कवि कौन माने जाते हैं? तो निसंदेह विद्यापति श्रृंगार के आदि कवि माने जाते हैं। विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो उन्होंने उन्हें एक नायक नायिका के रूप में और श्रृंगार रस के तहत प्रस्तुत किया है और उनका मासल रूप हमें पदावली में देखने को मिलता है। ऐतिहासिक काव्यों में विद्यापति की कौन सी रचना विशिष्ट स्थान रखती है? तो कीर्तिलता उनकी ऐसी रचना है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत सारे तथ्यों को इतिहास से सुमेलित करती है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी? तो तिरहुत के राजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया था। कीर्तिलता किसके संवाद रूप में है? तो यह भृंग और भृंगी के संवाद के रूप में हमें प्राप्त होती है। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो कीर्तिलता को उन्होंने कहानी कहा है। कीर्तिलता को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने कीर्तिलता को सर्वप्रथम प्रकाशित कराया था और हिंदी साहित्य जगत से भी उन्होंने ही इन्हें इस पुस्तक को परिचित कराया था।
इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, उत्तर भारत में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को कौन सी रचना गेय पदों में प्रथम बार प्रकाशित करती है? तो विद्यापतिकृत पदावली उत्तर भारत के समस्त पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में गीतों के माध्यम से राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को उद्घाटित करती है। और मोस्टली होली पर जो गीत रात को स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं वह पदावली के अंतर्मन से लिए गए गीत है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। ऐसे ही नवीन प्रश्नों से कल मिलेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए कल मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।